दिल में करो विचार, अंत का तुम जाइए ये कौर जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपने हमारी लाज बचाई है और आप कह रहे इसमें कोई एहसान नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। कुंवर जी मौके पर आकर मुझको लिए बचा, मुझको लिए बचा। अरे विनय करूं मैं आपसे, विनय करूं मैं आपसे, लो मुझको अपना। हाँ कौर जी। अंशिका, ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए अंशिका, ये तो मेरा फर्ज था और मैं मेला देखने जाता था। अब ऐसा करिए, तुम मेला देखने जा रही थी जी, तो आप मेला देखिए और शाम तक अपने घर चली जाइएगा। नहीं कौर जी, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या कह रही हो? तुम जान दे दोगी? राम बाबू, ये देखिए लड़की क्या कह रही है। ये कह रही जान दे दूंगी। देखिए हम लोग मेला चलेंगे। अबे मरती तो मर जाने दे यार, अब लफड़े मत पड़ो। हमार तो विचार रहा है कि ऐसे हरेर बरसीन हंस, ऐसे हरेर बरसीन हंस देखा था। हमार तो विचार रहा कुछ कतर लेते तो चला जा, समझा? राम बाबू, हाँ, तुम सही कह रहे हो क्योंकि हम 4 महीना कहीं अंते थे। राम बाबू, 4 महीना धर्मेंद्र बावला भी कतरे थे, लेकिन हम उसमें के आदमी नहीं हैं। हमें आज्ञा मिला है घर से कि आप मेला देखकर शाम तक वापस आ जाए। ए हमारा राजा, कर लो मुझसे प्यार। मैं जब से आपके देखी हूँ राम बाबू, देखिए हम प्यार और नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं, चलो चलते हैं। नहीं राम बाबू, करोगे? तुम जानते हो ना कि पिताजी से बोल कर आए हैं, जल्दी चले आएंगे। हाँ चलो। कौर जी, जाने से पहले मेरी बातों को सुनते जाना। अरे मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो बादन को, और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो बादन को। नींदे हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है सनम तू हरी जा।
छुपा है सनम तू हर जाई अरे मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो वादा न दो हेलो हेलो भैया हो, क्या कह रहे? ये पैसा ऐसा जी समझा, ये गढ़वारा बाजार से लाए हैं। ये हमारे राम प्रसाद भैया गढ़वारा बाजार वाले 11 बजर है। कहा कहाँ का भा है इनका? कल हमारे पास अंडा की दुकान है। क्या? अंडा की दुकान तब तो 6 अंडा सवेरे बासी में पिया कौन भागा है हमू हमू ए हमारा राजा मान जाओ, नहीं तो मैं इसी जंगल में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बंगले वापस नहीं जाऊंगी। हाँ राम बाबू, आज ये मरेगी। मैं आज इसको देखूं कि लड़की मरती कहती है। हाँ, हमारे तो कहे का मतलब है कि मत मरो उस बेवफा सनम के लिए, मत मरो उस बेवफा सनम के लिए, मरो तो मरो अपने वतन के लिए। बेवफा भी दुपट्टा उतार देगी 2 गज कफन के लिए। यहाँ से चलो मेला देखी और नहीं फिर समझ लिया। ए भैया आवा भागा जी का कहता है आज लड़की मरद देखबे हाँ, यही तरह हाँ, उतने करिहा हाँ। उतने न मोहरी उतने सारी चीज तोहसी जान ले मरी के तो और नहीं तो तोहका हम जान न देव लाल कर उल्टा कई टांग के आगे बाहर हम अगर लड़की कुछ देखो अंशिका, तुझे मरना है तुम मरो। सच्ची? हाँ, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ मरने, और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। जा रही हूँ फांसी लगा। हाँ, कोई नहीं मरेगा। मरबू चला हम गिनती गिनाता ही मरा, आज तक हम कबो मरद देखे नहीं यही। हेलो हाँ हेलो। श्रीमान मनोहर राम प्रताप हाँ क्या कह रहे हैं एक भाई साहब? गढ़वारा बाजार वाले कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब बताइए। कहा है इनका यार तुलसीराम समझावन का भा है इनका समझावा ना तो का हम कहा था तने नीक लड़की बा प्यार कैले हम सबे तोरे दुआरे आके तू कबर गोश रोटी सुना। खाबे हाँ, मरो। चलो मरो। नंबर 1 आराम से गिनवाए। नंबर 1, नंबर 2, ये रहा नंबर। तुलसीदास, तुलसीदास कहो, कहो भैया, हमका पता रहा है कि तू अब तो हरिश्चंद्र बना था, लेकिन मौका पाए पर छोड़बे ना। अंशिका, मैं तुझे आजमा रहा था, क्योंकि प्यार करने तो कर लेती हैं, लेकिन प्यार करके धोखा दे जाती हैं। पहले इस्तेमाल इसीलिए- करो, फिर विश्वास करो। इसीलिए मैं तुझे आजमा रहा था अंशिका, सच्ची? लेकिन प्यार तो मुझे भी हो गया है तुझसे। राम प्रताप गढ़वारा बाजार वाले कहता है अबे तब तो खूब कूदत रहा अब माने कहे बारे मैं प्यार करता था, लेकिन मैं इसे आजमा रहा था।
ओह अजमावत रहा कि माल सही मर जाए झूठ। अरे तो फिर दुनवो जल्दी गजब एक लाल लाल गाल बा जैसे जहाज दिखात गया है। एपा हम तू चढ़े हो तो बहुत तेज उड़े 11 पे को 7 पलटी थे। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, सच्ची? क्योंकि अगर ये दामन पकड़ लिया हूँ तो जिंदगी भर के लिए ही छोड़ूंगा। वादा करो, वादा। बाबूजी, मैं उस नारी जात की सौगंध खा के कहती हूँ कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ, और तुम्हारे सिवा किसी पराये मर्द को बुरी नजर से कभी नहीं देखूंगी। एक कभी तुम दामन छोड़ेंगे ना हम? कभी नहीं। अरे कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। आए कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना चाहे लाखों सितम है, चाहे जमाना चाहे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। का मोहब्बत की राहों पे मैं चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके मैं जीता रहूंगा। मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके मैं जीता रहूंगा। लगे मुझको ठोकर तो संभलता रहूंगा। लगे मुझको ठोकर तो संभलता रहूंगा। चाहे जमाना चाहे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। कहिए बाबू साहेब। चलो चलते हैं महारानी के पास। चलिए। और याद रहे जो मैंने कहा है याद है बाबू वही साहेब। तुमको बोलना है। क्यों नहीं? महाराज के खिलाफ सिर्फ जहर उगलना है, जहर। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा लंबादार। चलिए चलो आओ चलते हैं। चलिए। नहीं 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 नहीं, चलो आओ चलो चलते हैं। और बता जी की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
भोले बाबा, आपकी महिमा परंपरा रहे। आपकी कृपा से हमारा शंकरगढ़ राज खुशियों से झूम रहा है। लेकिन एक बात की चिंता मुझे हमेशा रहती है कि ना जाने बात क्या है। जब से मेरे स्वामी जी को दिव्य मणि मिली है और उनका अनमोल खजाना मिला है, ना जाने बात क्या है कि हमेशा शिकार खेलने चले जाते हैं। शिकार खेलने के बहुत शौकीन हो गए हैं। ना ही मेरे स्वामी जी राजमहल की तरफ आते हैं, ना ही मेरा बेटा अर्जुन मेरे पास आता है। मैं तो राजमहल में अकेली रह जाती हूँ। जब देखो बेटा अर्जुन कभी मेला देखने, कभी रियासत की तरफ, कभी घोड़सवारी करता है, लेकिन मेरे पास आने का टाइम नहीं रहता। थोड़ी देर में बैठकर इंतजार करती हूँ। अगर मेरा बेटा अर्जुन आता है तो ठीक है, मैं किसी सिपाही को भेजकर मैं अपने बेटे को खुद ही खबर लगाऊंगा। महारानी जी की जय हो। मंत्री जी, आखिर बात क्या है जो अचानक इस समय राजमहल के अंदर मेरे कक्ष में आए हो? कुछ जरूरी बात है महारानी जी, शायद आपको ना पता हो, इसलिए बताने की कोशिश कर। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है? मैं जो कहने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। बताइए। तो रानी जी मेरी बात को सुनो लगा कर, रानी जी मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और वरना आपके जीवन में एक दिन पहले गांधी वरना आपके जीवन में एक दिन पहले गांधी। तो मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे कह रहे, कुछ समझ न मेरे आए। क्या कहना है आपका, मुझे साफ दियो क्या कहना है आपका, मुझे साफ दियो मंत्री जी, मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि मेरे जीवन में एक दिन अंधियार फैलेगा। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे जो कहने का मतलब है अभी आपके सामने आईने की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा। तो रानी जी बात मेरी अब सुनो ध्यान से, रानी जी बात सुनो ध्यान से, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी, एक दिन आपको कष्ट होगा बहुत, इसलिए सोच लो महाराज जी। मंत्री जी कष्ट होगा मुझे किस लिए? मंत्री जी कष्ट होगा मुझे किस लिए?
मैं महारानी हूँ शंकर गढ़राज की, और प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया। प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया, फिर भिखारी मैं करूं बाबा इस बात की प्यार करूं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं शंकर गढ़राज की राजमलिका हूँ, जी हाँ। और मेरे स्वामी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर मुझे कष्ट किस बात का होगा? हाँ, ये तो माना कि आपको महाराज बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं अभी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे? सुनिए मेरी बात को। तो रानी हो दूसरी, बच्चे भी सौतल के, रानी हो दूसरी, बच्चे भी उतर गई, अगले ही वर्ष राजा बनेगा कुंवर, और होगी करे आपको कोई संतान जब, होगी करे आपको कोई संतान जब, दास बन करके सेवा करेगा सदा, होगी। रोक लो धूम्र सिंह इस घड़ी, बस जुबान रोक लो। धूम्र सिंह इस घड़ी राजगद्दी पर बैठेगा मेरा पिसर, और जब तक ना कोई मुझको संतान हो, जब तक ना कोई मुझको संतान हो, राजगद्दी पे रखूंगी अपनी नजर। मंत्री जी, अगर ये बात है तो जब तक मुझे कोई संतान नहीं हो जाती, इस शंकर गढ़राज की राजगद्दी पर मेरी नजर रहेगी, लेकिन तुम्हारी बातों पर यकीन मैं कैसे करूं? महारानी जी, देखिए आप एक औरत हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सोचना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप कहती महाराज बहुत प्यार करते हैं और अर्जुन सिंह आपको मां मानते हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझे जी। तो ये तो याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले हम लोग शिव जी के मंदिर गए थे, याद होगा आपको? चलो अच्छा है, याद है। तो ये भी आपको याद होगा महारानी जी कि उस मंदिर में किसी ने किसी को कुछ दिया था। मंदिर पे? हाँ हाँ, याद करिए, आप महारानी हैं। हाँ मंत्री जी, भोले बाबा के मंदिर पर आज के 8 महीने पहले आप भी गए थे। जी हाँ। और भोले बाबा के मंदिर का दरवाजा जब ओपन हुआ तो वहां पर इच्छाधारी नाग और नागिन आए। इच्छाधारी नाग देवता ने मुझे मेरे स्वामी जी को एक दिव्य मणि दिया था। जी, जी। और कुछ? और कुछ? उस मणि के जरिए एक अनमोल खजाना भी दिखाया था। अनमोल खजाना? तो क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं महारानी जी। ये क्या जो कि अब हमारे शंकर गढ़राज के राजकोष में शामिल हो गया है। अब कमी किस चीज की है? भाई राजघराने की अमानत है तो राजघराने ही जाएगी ना। तो महारानी जी मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और बुजुर्गों से कुछ सुना था कि दिम मणि होती है, दिम मणि होती है। आपने तो देखा होगा, कैसी थी दिम मणि देखने में, जरा बताइए हम। मंत्री जी देखने की तो मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे स्वामी जी ने कहा कि प्यारी अभी नहीं, फिर कभी देख लेना। अरे देख लूंगी कभी, तो क्या हुआ? हाँ प्यार है, प्यार मोहब्बत में तो ऐसा होता रहता है। चलो कोई बात नहीं, आखिर महाराज हैं। हमने सुना है कि पुराने जमाने में जेवरात जो होते थे थोड़ा अलग बनावट के होते थे, तो आपने अपने हाथों से रखा होगा, वो कैसे बने थे जरा हमको बताइए। मंत्री जी
खजाना देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे स्वामी जी ने फिर भी कहा कि प्यारी फिर कभी देख लेना। अरे अब तो खजाना अपना है, देख लूंगी कभी भी। हाँ, और आप मान गई कि चलो फिर कभी दिखा दिया जाएगा। अरे फिर नहीं दिखाया जाएगा महारानी जी। अब सोचिए आप कि जिसके आधे अंग की मलकिन है आप, जिसको अर्धांगी बोलते हैं, जब वो इंसान अगर आपको दिम मणि और खजाना नहीं दिखा सकता तो वो तो सौतेला है महारानी जी। सौतेला सौतेला ही होता है। अब सोचिए कि जो आपका मालिक है, जब वो आपसे राजी नहीं है तो वो लड़का आपको कहां से मां कह सकता है। और अगले वर्ष वो यहाँ का महाराज बन जाएगा, और जिस दिन महाराज बन गया और दिन महारानी जी आपको इसी शंकरगढ़ रियासत से ठोकर मारकर निकाल दिया जाए। मैं शंकरगढ़ राज की राजमलिका हूं। मेरे स्वामी जी मुझसे इतना प्यार करते, आपकी बातें तो मुझे झकझोर कर रख रही हैं। अरे मैंने तो पहले तो ये सुना था कि आपको गेस्ट हाउस में रखेंगे, लेकिन वो जो लड़का अर्जुन सिंह है आपका बोलता है नहीं, मेरी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है, वो मेरी सौतेली माँ है, उसको राज दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने तुझे कभी शौतान का बेटा नहीं समझा, तुझे अपना बेटा हमेशा मानी, और तेरे दिल दिमाग में इतना बड़ा ख्याल। अब मैं तो नौकर हूँ महारानी जी, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे स्वामी जी मुंह से बोलने के लिए तो बहुत प्यार जताते थे, लेकिन आज तक मेरे स्वामी जी मेरी सेज तक कभी नहीं आए। ये एक बात तो याद आ गई, आपने सेज की बात कर दी। आप कहती हैं कि सिंहासन पर मेरा पिसर बैठेगा, राजगद्दी पर मेरी नजर रहेगी। अरे जब पिसर पैदा होगा तब बैठेगा ना। आपका कहना सत्य है मंत्री जी, क्योंकि ये नजारा मुझे मेरे स्वामी जी ने दिखा दिया है कि आज 14 साल हो गए मुझे राज मलिका बनाकर यहाँ पर लाए, सोचिए महारानी बनाकर लाए, लेकिन आज तक मेरी सीज तक नहीं आई। लेकिन नहीं स्वामी जी, यह दिव्य मणि मैं देखूंगी और इसे हासिल भी करूंगी। मंत्री जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझसे अगर मेरे दिल में कोई कांटा चुभता है तो आप क्या कर सकते हैं? महारानी जी, आप मेरे जुनून को नहीं जानती हैं। अगर कोई कांटा आपको चुभता है तो कसम पैदा करने वाले की साले को जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा उसको। उखाड़ देंगे आप? तो मंत्री जी सुनिए कि मेरे दिल में कैसा कांटा चुभ रहा है। हर दिल में मेरे चुभ रही एक छोटी सी छोटी सी लगा के सीने से मुझे दे दो मुझे लगा के सीने से आगे दे दो मुझे। मंत्री जी, जब से मैं इस शंकरगढ़ राज में महारानी बनकर आई हूं, मैं यूं ही ऐसे तड़पती रह जाती हूं। राज दरबार में जब भी आपको देखती हूं
दिल में कुछ ख्याल आते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं महारानी हूं जिसकी वजह से मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आज अपने दिल की बात आपसे कह रही हूं। महारानी जी, ये शहंशाह आप मेरी बातों पे हंस रहे हैं। महारानी जी, आपने तो मेरे सपनों की बात कह दी। जो मैं सपना देखता था, बरसों से देख रहा था मैं, आपने मेरी भाषा बोल दिया। क्या सच में आप मुझे महाराज बना सकती हैं? ये वादा है। अगर वादा है महारानी जी, तो ये धूम्र सिंह आज एक वादा करता है कि जब तक इस चोले में सांस रहेगी, ये धूम्र सिंह सिर्फ लीलावती का ही रहेगा। मंत्री जी, आप सच में आज मेरे दिल की बात सुनकर मेरे जीने की राह दिखा दिया। तो आज के बाद मैं आपको मंत्री जी नहीं कहूंगी। हैं? हाँ, मंत्री जी नहीं कहेंगे? हाँ। क्या बे राम बाबू? अबे अभी तो प्यार मोहब्बत वाली बात शुरू हो रही थी, अब मंत्री नहीं कहेंगे, फिर क्या धूम्र सिंह कहेंगे? आज के बाद मैं आपको बाबू कहूंगा। हैं? ओए! अबे मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मुझे बाबू कह रही। फिर ये क्या है बे? बात साले। आप, मैं समझा नहीं कौन सा बाबू। आज के जमाने में इंटरनेट नहीं चलाते हैं। ओ गूगल। तो आज के बाद मैं आपको बाबू कह के पुकारूंगी। बाबू? हाँ। एक बार जरा फिर से कहिए। बाबू। राम बाबू। ऐसा कर, तू अपना बाबू नाम काट दे। बाबू। अरे मैं क्या बोलूं, जल्दी बोल। आप क्या बोलोगे? आप थोड़ा प्यार से कह दियो बिट्टी हो। अबे नहीं, बाबू जब महारानी जी कह रही है तो थोड़ा उलझन सी हो रही है। जरा एक बार फिर से कहिए। मैडम! बाबू। ये मैडम, आज आपने मुझे जीने की राह दिखा दिया चटनी लगा के। चलो तो फिर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। बाबू, कहिए मैडम। मैं जब भी आपको राज दरबार में देखती थी यही सोचती थी, काश मेरे बुढ़े पति की जगह पर आप होते तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता। चटनी लगा के। तो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज से शुरू कर देते हैं।